सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 352। वधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महीसु पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत असीस मुनीसु। राजा दशरथ अपने पुत्रों, राजकुमारों और उनकी वधुओं के सहित और रानियों के सहित, यानी पूरा राजा दशरथ का परिवार, राजा दशरथ, 3 रानियां, 4 पुत्र और 4 पुत्र वधुएं, सभी लोग बार बार गुरु की चरण वंदना करते हैं और मुनि श्रेष्ठ उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। विनय कीन्हि उर अति अनुरागे सुत संपदा राखी सब आगे। हम लोग जिस प्रकार से राम सीता के विवाह के द्वारा मनुष्य के जीवन की पूर्णता को, उसके चारों पुरुषार्थों को, उसकी चारों अवस्थाओं को, उनकी चारों क्रियाओं को और उनके जो परिणाम है, जिस मार्ग का जो गंतव्य है, उसको जिस प्रकार से समझते हुए चल रहे हैं, वह सब संभव होता है गुरु के द्वारा। कल बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था आशा जी ने, और उसके उत्तर में जो भी हम लोगों ने कल समझने का प्रयास किया, जीव महत्वपूर्ण है, मनुष्य शरीर महत्वपूर्ण है, आत्मा महत्वपूर्ण है, परंतु इन सबको मार्ग देने वाला, मार्गदर्शन कराने वाला गुरु ही होता है। तो उसकी महिमा को इस आगे के प्रसंग में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। विनय कीन्ह पुर अति अनुरागे सुत संपदा राखी सब आगे, ने गुमागी मुनि नायक लीन्हा आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। गुरु की विनती करके और हृदय में बहुत अधिक अनुराग के साथ राजा दशरथ ने सुत संपदा राखी सब आगे, अपनी जो संपदा है और अपने जो पुत्र हैं, सुत संपदा राखी सब आगे, सबको गुरु के आगे रख दिया। और ने गुमांग मुनि नायक लीन्हा, अब आगे रख दिया मतलब उनको अर्पित कर दिया, उनके चरणों में रख दिया। लेकिन जो गुरु हैं वशिष्ठ जी का यहाँ पर वर्णन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तुलसीदास जी ने नाम कहीं पर लिया नहीं है, और जब उसके ऊपर हम देखते हैं तो बहुविध कीन्हि गाधि सुत पूजा, तो विश्वामित्र की पूजा करती हुई दिखाई दे रही है जो चौपाइयां हैं उनमें। परंतु जब यहाँ पर आते हैं तो हम देखते हैं कि नेग मांग मुनि नायक लीना, तो नेग अपना मांग करके मुनि नायक ने ले लिया। मुनियों के जो नायक हैं उन्होंने अपना नेग स्वरूप लिया। तो नेग स्वरूप लिया है, इसका अर्थ है कि वशिष्ठ मुनि है, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ की ओर से पौरोहित्य का कार्यभार संभाला है, उसकी भूमिका पूरी की है। आशीर्वाद बहुत विधि की, और बहुत प्रकार से उन्होंने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। उर धरि राम ही सीय समेता हर्ष कीन्ह गुरु गवन निकेता, और हृदय में राम और सीता का रूप धर करके हर्ष सहित गुरु वशिष्ठ अपने भवन की ओर गमन करते। यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि गुरु वशिष्ठ के बारे में ये चौपाइयां कह रही हैं। विप्र वधु सब भूप बोलाई चैल चारु भूषण पहिराई। उसके पश्चात राजा दशरथ ब्राह्मण की वधुओं को बुलवाते हैं और उन्हें बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनवाते हैं, यानी प्रदान करते हैं, दिलवाते हैं। बहुरी बोलाई सुवासिनी लीन्ही रुचि विचारी पहिरावनी दीन्ही। फिर सुहागिन स्त्रियों को बुलवाते हैं और उनकी रुचि का विचार करके उनकी पसंद के अनुसार उनको पहरावन देते हैं। पहरावन यानी पहनने के सारे वस्त्र। नेगी नेग जोग सब लेही रुचि अनुरूप भूप मणि देही। फिर जो विवाहिक कार्यक्रमों में उस तरह के जिन्होंने कार्य करवाए थे जिसमें नेग मिलता है, तो वो नेग मिलने वाले सभी कर्मचारियों को, सेवकों को, परजों को बुलवाते हैं और उनको यथा योग्य नेग प्रदान करते हैं। रुचि अनुरूप भूप मन दी,
राज शिरोमणि राजा दशरथ उनकी रुचि के अनुसार उनको नेम प्रदान करते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे आने, भूपति भली भांति सम्माने। उसके बाद जो उनके अपने अतिथि हैं, जो प्रिय अतिथि हैं, उन सब का सम्मान करते हैं, भली भांति से उनको उपहार आदि देते हैं। देव देखि रघुबीर विबाहु, बरसि प्रसून प्रशंसी उछाहु। देवता लोग राम के विवाह को देख रहे हैं और पुष्पों की वर्षा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और उत्साह से भरे रहते हैं। उत्साह के साथ प्रशंसा करते हैं और पुष्पों की वर्षा करते हैं। चले निशान बजाई, सुर निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समा। नगाड़े पे ध्वनि करके देवता लोग अपने अपने धाम को सुख के साथ चले जाते हैं और आपस में जब जा रहे हैं तो कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाए। आपस में राम का यश जब एक दूसरे से कहते सुनते हैं तो हृदय में प्रेम समाता नहीं। जब हम किसी मांगलिक कार्य से लौटे तो हमारा यही व्यवहार होना चाहिए, यही आचरण होना चाहिए। होता इसके विपरीत है। एक लोकगीत है, यहाँ पर बहुत गाया जाता है विवाह में कि सारा रारा साए साए हो रही थी रेल में, बारात लौट रही है रेल में। तो उसमें किस तरह की वार्तालाप होती है, तो उसमें ये है कि किसी डब्बे में फलाने बैठे थे, ढिमकाने बैठे थे, तो यही कहते थे ये नहीं पाया वो नहीं पाया। तो इस तरह की वार्तालाप, ये हंसी मजाक की बातें हैं। तो इस तरह से जो हमारा व्यवहार है वो ऐसा हो गया है कि हम आलोचना करते हुए वहां से लौट, जबकि कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो दे रहा है वो भी प्रेम और उत्साह से, सकारात्मकता से भरा हुआ है, और जो पा रहा है वो भी उसी तरह के भावों से भरा हुआ है। तो कहीं कोई नेगेटिविटी हमको दिखाई नहीं दे रही है। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उचाहु। राजा सभी को सब प्रकार के उपहार भेंट करते हैं। समधि उपहार, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु, और ये उपहार देते समय उनके हृदय में पूरा उत्साह भरा हुआ। जह रनिवास तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। उसके बाद रनिवास में पैर चरण धरते हैं, प्रवेश करते हैं और बहुओं के साथ अपने कुमारों को देखते हैं। लिए गोद करिमोद समेता, को कही सकई भयो सुख देता। अपने पुत्रों को जब गोद में समेटते हैं, आलिंगन में भरते हैं, तो जो सुख राजा दशरथ को हो रहा है, उस जितना सुख हो रहा है, भयो सुख जेता, जितना सुख हो रहा है उसको कह नहीं सका जा सकता। और वधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरस दुलारी। वधुओं को भी गोद में लेते हैं, आलिंगन में लेते हैं, हृदय से लगाते हैं और बार बार उनका दुलार करते हैं हर्ष के साथ। देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद की वासु। रानियां ये भरा पूरा समाज देख के अपने परिवार का आनंद से भर रही हैं। कहु भूप जिम भयो विबाहु, सुनि सुनि हरस सबका। अब राजा दशरथ स्वयं बैठ के रनिवास में विवाह किस प्रकार हुआ, यह सब प्रसंग सुना रहे हैं। और ये सुन सुन के सबको बहुत हर्ष हो रहा है, क्योंकि रानियां तो गई नहीं थी, महिलाएं स्त्रियां तो गई नहीं थी। तो राजा दशरथ के मुख से वो वहां का वर्णन सुन रही हैं। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा। राजा दशरथ राजा जनक के गुणशील प्रशंसा करते हैं, उनकी प्रीति और रीति और संपत्ति का गुणगान करते हैं, सुहाव उसको बहुत सुंदरता के साथ बताते हैं। और बहुविध भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं राजा जनक जी के यहाँ का, कि जैसे भाट लोग यश गाथा करते हैं, भाट की भांति राजा दशरथ एक एक बात, एक एक वहां की प्रशंसा कर रहे हैं और रानियां सब बहुत प्रमुदित होकर के सुनती। सुतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति, भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई राति। पुत्रों सहित राजा दशरथ स्नान करते हैं और ब्राह्मणों को, गुरुओं को, ज्ञानियों को बुलाते हैं, अनेक प्रकार के भोजन करते हैं सबके साथ में बैठकर, और इस प्रकार बातचीत करते हुए, भोजन आदि ग्रहण करते हुए रात की 5 घड़ियां बीत जाती। अब 5 घड़ी
हम लोग एक बहुत सुनते आ रहे हैं बचपन से कि एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो ये घड़ी का जो काल का एक मापने का पुराना पैमाना है जिसको घड़ी कहते हैं, और जिसके कारण घड़ी आज भी घड़ी कहलाती है। एक घट जो घड़ा, तो घट को जब हम अपने तद्भव में लाते हैं तो घड़ा कहने लगते हैं। तो इस प्रकार के छोटे घड़े बनाए जाते थे। दो तरह से होते थे, एक पानी में डूबने के अनुसार उस समय को एक छोटे छिद्र के द्वारा उस समय को माप लिया जाता था, या उसमें रेत या बालू भर दी जाती थी, और जो खंड बने होते थे उनके अनुसार उस घड़ी को एक पैमाना तय कर दिया जाता था और उसके अनुसार समय निश्चित किया जाता था। जो 24 घंटे होते हैं उनको इसके उतरने के हिसाब से वो बांटा जाता था। वो पुराने सारे पैमाने हैं जिसमें पल हैं, निमेष हैं, ये सब हैं तरह तरह के। और आज की अगर घड़ी जो 24 घंटे की घड़ी हम लोगों की बटी हुई है 60 मिनट फिर 60 सेकंड में हर मिनट, तो उनके अनुसार 24 मिनट की एक घड़ी होती है, जिसको घटी भी कहते हैं और घड़ी भी कहते हैं। उसी शेप के कारण घड़ी जब बाद में बनी, घड़ी बन गई, तो वो घड़ी ही कहलाई। तो 5 घड़ी बीत गई, यानी 2 घंटे रात व्यतीत हो गई। मंगल गान करही बर भामिन, भय सुख मूल मनोहर जामिन। स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं और बहुत सुख देने वाली ये रात्रि हो गई है। अब देखिए रात्रि रात्रि की भी तुलना कर लीजिए। एक ये बहुत सुंदर रात्रि का वर्णन हो रहा है, और शीघ्र ही एक ऐसी रात्रि का वर्णन होने वाला है जिसमें राजा दशरथ चाहेंगे कि इस रात की कभी सुबह न। तो अभी ध्यान में रखिए, और इसी प्रकार सुख और दुख सबके जीवन में आते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इस तुलनात्मक अवस्था में जरूर रहिएगा। आंचई पान सब काहू पाए, स्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सबने आचमन करने के पश्चात सबको पान मिले, और सुगंधित फूलों की माला से सब जगह सजावट की गई है, वो सुंदरता छाई हुई है भवन में। राम ही देख ही रजाए सुपाई, निज निज भवन चले से। लोग वहां पर उपस्थित थे, वो राम को एक बार फिर से दर्शन करके और राजा की आज्ञा मांग करके अपने अपने भवन की ओर शीश नवाकर चल दिए। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समूह समाज मनोहर ताई। जो इस क्षण का जो प्रेम था, आनंद था और जो विनोद था, उसकी प्रशंसा करते हुए सारा समाज वहां से बिल्कुल मनोहरताई, उस अवस्था में कि मन को हर लिया है आज के इस समय ने, इस अवसर ने, उस प्रकार वहां से जा रहे हैं। कहीं न सकहि सत सारद सेसु, वेद बिरंच महेश गणेशु। सो मैं कहूं कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई की धरनी। कहते हैं तुलसीदास जी, अब प्रसंग को उन्हें पूरा कर रहे हैं तो उनका मन भर नहीं, कि कह नहीं पा रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, जो सुंदरता है, जो आनंद है, जो छवि है, उसको पूरी तरह कह नहीं पा रहे हैं। तो अपनी विवशता को वो यहाँ पर कह करके प्रसंग को विराम सा दे रहे हैं। कहते हैं कि इस अवसर के जो आनंद है, सुख है, सौंदर्य है, उसको कहीं न सकहि सत सारद से, 100 शारदाएं और 100 शेषनाग भी नहीं कह सकते हैं। वेद नहीं कह सकता है, ब्रह्मा महेश और गणेश नहीं कह सकते हैं। सो मैं कहूं कवन विधि बरनी, तो मैं किस प्रकार से इसका वर्णन कर पाऊं। क्यों? क्योंकि भूमि नाग सिर धरे की धरनी। भूमि का नाग यानी केचुआ, केचुआ भी कहीं अपने शीश पर धरती को धारण कर सकता है। तो कितना सुंदर उन्होंने पर्यायवाची लिया है केचुए के लिए, क्योंकि धरती को धारण करते हैं शेषनाग। तो शेषनाग ही धारण कर सकते हैं। इस पर हम लोग शेषनाग पर बहुत बार चर्चा करते हैं कि शेषनाग का तात्पर्य क्या होता है, शेषनाग का अर्थ क्या है, शेषनाग कौन है। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु बचन बुलाई रानी। राजा ने सभी प्रकार से सबका सम्मान किया और रानियों को बुलाकर उनसे ये मृदु वचन बोले कि बधू लरिकनी पर घर आई, राखे हूँ नयन पलक की। जो बहुएं हैं वो पराय लड़कियां हैं, भी बच्चियां हैं, अभी उनकी बहुत बाली उम्र है, लड़कपन है। तो कहते हैं पर घर आई, पराए घर आई है। आ जाते ही तो कोई अपना नहीं समझने लगता, ये बिल्कुल सत्य है। तो राखे हूं पलक नयन पलक की नाई, इनको वैसे रखिएगा
जैसे नेत्र को पलक ढांक के रखती है, सब तरह से उसकी सुरक्षा करती है। लड़का श्रमित उनींद बस शयन करावहु जाई, और लड़के थक गए हैं, नींद आ रही है, वो निंदासे हो रहे हैं, तो जाकर के उनको शयन करवाइए। अस कही गे विश्राम गृह रामचरण चित लाई। ऐसा करके वो अपने विश्राम गृह की ओर चल पड़े और राम के चरण को अपने चित्त में ले आए। राम के चरणों को चित्त में ला करके वो अपने विश्राम गृह की ओर चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डिसाए। राजा के जो ये सुंदर वचन थे स्वाभाविक रूप से कहे गए। जरित कनक मणि, सोने के पलंग जो मणियों से जड़े हुए थे, ऐसे पलंग डलवाए गए। सुभग सुरभि पै फेन समाना, गाय के दूध के फेने के समान। सुभग सुरभि पै फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। बहुत कोमल कोमल उसमें सुपेती फारसी का वर्ड है, फारसी शब्द है। हम लोग सुनते होंगे पुराने जमाने में लोग सफेद को, सफेद उसी वहीं से आया है, तो सफेद कहते थे। खासकर मुस्लिम समुदाय में लोग सफेद बोलते थे। तो श्वेत और सफेद सुपेत ये सब मिलके कब हम लोग सफेद बोलने लगे होंगे। तो श्वेत दिखने वाली सुंदर कोमल चादरें बिछाई गई। उपबरहन बर बरनी न जाही, सृग सुगंध मणि मंदिर माही। मणियों से जड़ा हुआ जो मंदिर है, जो वो कक्ष है, उसको मंदिर कहा जा रहा है। वो विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों के द्वारा सजा हुआ है। और जो जहाँ पे चादर बिछाई गई है, जिन पलंगों का वर्णन हो रहा है, उसमें जो उपबरहन है, जो ऊंची टेक लगाने के तोशक तकिए मसनद इत्यादि लगे हुए हैं, उनका वर्णन नहीं करते बनता है। रतन दीप सुठ चारु चंदोवा, कक्ष में रत्न दीप में दीप प्रज्वलित है और सुंदर चंदोवा। चंदोवा शब्द भी चांदनी से ही बना है। पहले के जमाने में जब सजावट होती तो चांदनी बिछाई भी जाती थी और चांदनी ऊपर सजाई भी जाती थी। वो यही कहते ही थे उनको। हमारे शब्द क्योंकि अब हम लोग के अभ्यास में नहीं रहे हैं, तो बहुत सारे शब्द हम लोगों को अजनबी से लगते हैं। तो चंदोवा जो बिस्तर इत्यादि को ढकने के लिए, जिसे मसहरी भी कहते हैं, और जब छोटा ऐसे मंडप सजा दिया गया या उसके ऊपर जो ढकाया सजावट सुंदरता के साथ, उसको चंदोवा कहते हैं। कहत न बने जान जही जोवा, वो कहते नहीं बनता है, वही जाने जिसने देखा। अब आजकल तो 5 स्टार 7 स्टार जो वर्ल्ड के बड़े बड़े होटल हैं, उनके कमरों की फोटो इंस्टाग्राम आदि पे छप जाती है, तो लोग देख लेते, अच्छा ऐसा दिखता है ये कमरा। पर अगर पुराने जमाने में कोई 7 स्टार होटल में ठहर के आए और बताए, तो कल्पना नहीं कर पाएगा इंसान, ये जो बता रहा है वो कैसा दिखता होगा। तो वही जानेगा जो देखा है। तो वही कहें, कहत न बने जान जही जोवा, इसको कहने कहते नहीं बनता, जिसने देखा है वही जानता है। सेज रुचि रुचि रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। बहुत ही रुचि के अनुसार सजाई हुई शैया पर माता बहुत प्रेम के साथ लिटाती हैं राम को। आज्ञा पुनि पुनि भाई ने दीन्ही, निज निज सेज शयन तिन्ही। फिर राम अपने भाइयों को आज्ञा देते हैं और वो अपने अपने पलंग में जाकर के शयन करने जाते हैं। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहाँ सप्रेम वचन सम्माता। अब भाई भी चले गए, अब रह गए राम और माताएं। धीरे 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 सब जा रहे हैं अपने अपने शयन करने को। तो राम के श्यामल और मृदुल और सुंदर शरीर को देख करके माताएं बहुत प्रेम के साथ कहती हैं, मार्ग जात भयामनि भारी, कहीं भी तात ताड़का। सुना कि तुमने मार्ग में जाते ही आती हुई ताड़का को, जो रास्ते में ही मिल गई, जिसके लिए कोई युद्ध भूमि समर भूमि आश्रम तक भी नहीं पहुंचना पड़ा था, तुमने मार्ग में जाती हुई ही भयानक और भारी शरीर वाली ताड़का को मार दिया था। हे तात, ये किस प्रकार किया था? क्योंकि हाथ देख रही है, भुजाएं देख रही है, चेहरा देख रही है, पैर देख रही, सब तो इतना कोमल है। घोर निशाचर बिकट भट समर्ग नहीं नहीं काहू, मारे सहित सहाय कि में खल मारी सुबाऊ। घोर निशाचर बिकट भट, ऐसे ऐसे राक्षस जो बड़े विकट हैं, बड़े विकट योद्धा हैं, वो समर्ग नहीं काहू, जो युद्ध में किसी को कुछ गिनते नहीं, कुछ समझते नहीं है। मारे सहित सहाय कि में खल मारी सुबाहु, इनको तुमने उनके सहायकों के सहित
कहो पुत्र कैसे मारा। ये हम लोग सब बहुत चर्चा कर चुके हैं। मारिच सुबाहु और ताड़का का जब वध हुआ था उसके पूरे आध्यात्मिक पक्ष की भी मुनि ये सबके सहायक होते हैं। जब भी इस तरह के दुर्भावनाएं हमारे भीतर आती हैं तो अपने सहायकों के साथ आती हैं। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे तारी। निश्चय ही हे तात मैं तुम्हारी बलियां लेती हूँ, बलि बलि जाती हूँ, ये निश्चय ही मुनि के प्रसाद से हुआ। तुम तो कैसे कोमल हो, हमने तुमको यहाँ खेलते कूदते ऐसे देखा, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम ऐसा भी कर पाओगे। तो निश्चय ही ये मुनि के प्रसाद से। तो देखिए माताएं भी क्रेडिट नहीं दे रही अपने पुत्रों को, वो भी गुरु को दे रही। और हम लोग सब क्रेडिट लेने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, बीच में कूद के अपना क्रेडिट बताना चाहते हैं। तो मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे तारी। और मुनि के प्रसाद के कारण ईश्वर ने ही ये जो करवरे थी, ये जो बलाओं की तरह तुम्हारे जीवन में आई। राजा दशरथ भेजना नहीं चाह रहे थे, अरे हमारे छोटे छोटे किशोर बालक इनको कहाँ भिड़ाने ले जा रहे हैं इतने बड़े बड़े राक्षसों से। तो बला की तरह तो ये सबको लगा था। माता पिता के पद भगवान जाने कहाँ लिए जा रहे हैं, क्या होगा हमारे बच्चों का। पढ़ने तो भेज दिया है, पता नहीं ठीक से खाना मिलेगा कि नहीं बाहर देश में जाकर के। तो ये सब जो भलाएं बलाएं थी ये निश्चय ही ईश्वर के द्वारा टाली गई हैं। मख रखवारी करी दुहू भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हाँ फिर तुम दोनों भाइयों ने गुरु के यज्ञ की रक्षा करी। ये सुना कि वो यज्ञ करते थे और तुम लोग रखवाली करते थे, और उसके कारण गुरु ने प्रसाद देके तुम्हें सुना बहुत प्रकार की विद्याएं प्रदान कर दी। तो किसकी कृपा हुई है, जो विद्या गुरु ने दी, उन्हीं गुरु के कारण जो है तुम लोग ये सब कुछ कर सके। तो बच्चों के भीतर माता ही ओवर कॉन्फिडेंस भरती है या नहीं भरती। तो माता का किस प्रकार यहाँ पर भूमिका दिखाई जा रही है, किस प्रकार की। सुनती तरी लगत पग धूरी, कीरत रही भुवन भरी पूरी। और सुना है कि तरी स्त्री तर गई तुम्हारे चरणों की धूल लगते। हाँ सुनती तरी लगत पग धूरी, एक मिनट रुको। तुम्हारे चरणों की धूल राजमा लगते बनाओ, ही। करो। चावल रख दिया, सब तो रखा है, करो। तुम्हारे चरणों की पग की धूल लगते ही एक नारी तर गई, मोक्ष प्राप्त कर गई, उद्धार हो गया उसका। कीर्त रही भुवन भरी पूरी, यह कीर्त भी तीनों लोकों में समा गई है, इतनी इसकी प्रशंसा हुई है। कमठ पीठ पब कूट कठोरा, नृप समाज मोह शिव धनु तोरा। और उसके बाद सुनते हैं कि राजाओं से भरे हुए पूरे समाज में तुमने ऐसा शिव धनुष तोड़ा जो कच्छप की पीठ के समान कठोर था, वज्र के समान कठोर था और पर्वत के समान। कूट यानी पर्वत, चित्रकूट कालकूट इत्यादि हम लोग बोलते हैं, तो कूट का अर्थ पर्वत भी होता है। विश्व विजय जसु जानकी पाए, आए भवन ब्याही। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। और जिस प्रकार तुमने फिर जानकी को प्राप्त किया, यह यश विश्व विजय के समान पूरे विश्व में व्याप्त हुआ और सभी भाइयों का ब्याह हुआ और तुम लोग सब भाइयों से विवाहित होकर आ गए। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधार। ये सारे कार्य अमानवीय करते हैं तुम्हारे, ये किसी मनुष्य के किए हुए कर्म तो लगते नहीं है, पर तुम हमारे बच्चे हो, बेटे हो, हम जानते हैं तुम्हें। तो निश्चय ही ये केवल और केवल विश्वामित्र की कृपा के कारण ये सब संभव हुआ है। ये सुधरा है, कृपा सुधारे तुम्हारे जीवन में जो ये सुधार आया, यश कीर्ति विजय, ये सब जो सुधरा जीवन, ये सब गुरु की कृपा से है। तो गुरु की कृपा से ही जीवन उत्तरोत्तर सुधरता है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। हे पुत्र, आज आज सुफल जग जन्म हमारा इस संसार में जन्म लेना सफल हो गया। ऐसा पुत्र हमने पाया इस संसार में आकर के। हे तात तुम्हारा ये चंद्रमा के समान मुख देख करके हमको लग रहा है कि हमारा जन्म लेना इस संसार में सफल हो गया। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंच जनि पार ही लेखे। और इस बीच में वो जो दिन तुम्हारा ये चंद्रमुख देखे बिना बीत गए हैं, विधाता उनको हमारी आयु में लिखे ही नहीं, गिने ही नहीं, मेंशन ही नहीं करे। हम एक भी दिन ऐसा नहीं चाहते हमारी आयु में जोड़ा जाए जो हमें तुम्हारे दर्शन के बिना जीना पड़ा इस संसार।
बहुत सुंदर भाव है, इसको बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। राम प्रतोषी मातु सब कही बिनैत बर बैन, सुमिर शंभु गुरु विप्रपद किए नींद बस। रामचंद्र जी ने अपनी माताओं को बहुत प्रकार से संतुष्ट किया, बहुत विनम्र वचन कह के, सुंदर वचन कह के माताओं को संतुष्ट किया, और फिर गुरु को, ब्राह्मण गुरु और शंभु के चरणों का स्मरण करके वो नींद के आगोश में हो गए। नींदऊ बदन सोह सुठिलोना, मनहु सांझ सरसी रहु सोना। नींदऊ बदन सोह सुठिलोना, नींद में भी उनका सुंदर मुख बहुत सलोना दिखाई दे रहा है। मनहु सांझ सरसीरु सोना, मानो संध्या के समय लाल कमल शोभायमान। कमल सूर्यास्त के बाद बंद हो जाता है तो और अधिक लाल हो जाता है, खिलता है तो उसका रंग थोड़ा फैल जाता है। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गाय। और घर में भी रात्रि जागरण का उत्सव मनाया जा रहा है। स्त्रियां रात्रि जागरण करके उत्सव भी मना रही हैं, क्योंकि उनको तो अब उत्सव जैसा अब लग रहा है जब राम और सारे भाई वधुओं के साथ आ गए हैं और मंगल गारियां गा रही हैं आपस में। पूरी विराजत राजत रजनी, रानी कहीं बिलो कहूं सजनी। पूरी विराजत राजत रजनी, और रानियां आपस में कह रही हैं कि आज नगर की रात्रि को देखो, कैसी शोभा हो रही है आज की अयोध्या की रात्रि की। सुंदर बधुन सासु लय सोई, हनिकन जन सिर मन उर बोई। जो सासें थी वो अपनी सुंदर सुंदर बहुओं को अपने साथ लेकर के सोई, हनिकन जन सिर मन उर बोई। जैसे नाग अपनी मणि को अपने भीतर छुपा लेता है, उस प्रकार वो अपनी वधुओं को अपने साथ लेकर के सो गई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। प्रातः काल होने पर जब मुर्गे ने अपनी सुंदर वाणी जब आवाज करी, बोला जब मुर्गा, अरुण चूड़ लाल रंग का चूड़ा, चूड़ माने शिखा जो होता है, जूड़ा उसी शब्द से बना है, और अरुण यानी लाल, तो लाल कलगी का होता है मुर्गा, इसलिए अरुण चूड़ ने जब अपनी बढ़िया ध्वनि निकाली तो भगवान जागे सुबह। बंधि माघ धनि गुण गन गाये, पुरजन द्वार दुहार। बंदीगण द्वार पर इकट्ठे होकर के यशगान करने लगे और सभी जुहार करने के लिए, अभिवादन करने के लिए भवन के द्वार पर आ गए। बंद विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। ब्राह्मण की, देवताओं की, गुरु की और माता पिता की वंदना करके सभी भाइयों ने सबके आशीर्वाद प्राप्त किए। जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पग उधारे। माताओं ने सुंदर मुख को देखा अपने पुत्रों के, और फिर सभी राजकुमार राजा दशरथ के साथ महल के द्वार पर पहुंच गए। कीन्ही सोच सब सहज, सुच सरित पुनीत नहाई, प्रात क्रिया करी तात वहीं आए जाई। कीन्ही सोच सब सहज, दैनिक क्रिया करने के लिए चारों भाई गए, पवित्र सरिता में स्नान किया और सारी प्रात क्रिया करके चारों भाई पिता के पास पहुंच गए। यहाँ पर हम लोग का नवान पारायण तीसरा विश्राम भी पूरा होता है और 358 दोहा हो गया है, मात्र 3 दोहे पढ़े हैं, बचे हैं, हम लोग आज उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो कल हम लोग जुड़ करके बालकांड को पूरा करेंगे, उसके बाद आपस में बातचीत करेंगे और परसों राजरानी जी पुष्पिका के बारे में हम लोगों को बताएंगे और इस कांड के पुष्पिका के क्या तात्पर्य हैं, क्या लाभ हैं, क्या अर्थ हैं, वह सब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जय सिया राम।